जिस युद्ध को शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि 4 से 5 दिन की बात है, वो युद्ध 1 महीना पूरा कर चुका है। मैं खुद इस युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी बनी जब मैंने इजराइल और उसके साथ ही जॉर्डन से इस युद्ध को कवर किया। मेरे सहयोगी अलग अलग मोर्चों से इस युद्ध की हर खबर पिछले 1 महीने से आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज हम आपको दिखाते हैं इस 1 महीने में कितनी बर्बादी, कितना विध्वंस और अब क्या। The United States military began major combat operations in Iran. ईरान के रक्षा मंत्री के हमले में मौत हो गई है, ये रॉयटर्स का दावा है। ईरान की उसको टारगेट किया गया है। 1 मिनट के भीतर सुप्रीम लीडर खामेनेई, इसके साथ ही ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिर जादे भी मारे गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध का दूसरा दिन है। 32 घंटे इस जंग को हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ हमला है। सवाल यह है कि शुरुआत अगर इतनी विध्वंसक है तो फिर इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा। मैं इस समय जॉर्डन में मौजूद हूं। मैं आगे इजराइल की तरफ बढ़ रही हूं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने अब तक किसी भी कॉम्बैट में जो इस्तेमाल नहीं हुआ सेजिल मिसाइल, उसका इस्तेमाल इस युद्ध में शुरू किया है। जंग को 1 महीने से अधिक समय बीत चुका, लेकिन ईरान खाड़ी के मुल्कों इजराइल और अमेरिकी बेसों पर लगातार अटैक कर रहा है। ईरान ने आज पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। अमेरिकी सैन्य अड्डों वाला हर देश आज ईरान के निशाने पर एक-एक करके आया। अमेरिका जमीनी लड़ाई और समंदर में ईरान की घेराबंदी और तेज कर रहा है। महायुद्ध जिसे 129 घंटे हो चुके हैं। इजराइल, ईरान और लेबनान को लगातार निशाना बना रहा है। इस 1 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब लगा कि जंग शायद रुक सकती है, कब लगा कि जंग और भड़केगी। इस 1 महीने की हर तारीख इन सवालों के जवाब लिए। 28 फरवरी 2026। ईरान में सुबह ऑफिस स्कूल खुले ही थे। वक्त था सुबह के 11 बजे जब अचानक इजराइल अमेरिका ने मिसाइल से तेहरान समेत 5 से ज्यादा शहरों में हमला किया। 28 फरवरी की सुबह दुनिया सोकर उठी तो हिल गई, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था वो युद्ध में बदल चुका था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एपिक फ्यूरी रोरिंग लायन ऑपरेशन शुरू किया। हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकाने, हवाई सुरक्षा प्रणाली और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत दर्जनों बड़े अधिकारी मारे गए। जब इजरायली सेना बताती है कि उसने 60 सेकंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत 40 कमांडर को मार दिया। जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा के साथ साथ खाड़ी में अमेरिकी बेसों पर 170 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। ईरान दहल गया, लेकिन 2 घंटों में ईरान ने फिर खाड़ी के 8 देशों को धमाके से धुआं कर दिया। युद्ध के पहले दिन के 9 घंटे के भीतर बहुत तबाही मच गई है। 1 मार्च 2026 अमेरिका, इजराइल ने ईरान में 72 से ज्यादा और हमले किए, जिनमें मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर शामिल थे। ईरान ने इजराइल के बीत शमेश और जेरूसलम के साथ खाड़ी देशों यूएई, कतर और बहरीन पर भी मिसाइल ड्रोन हमले जारी रखे। ट्रंप ने कहा युद्ध कुछ हफ्ते चल सकता है। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. 2 मार्च 2026 युद्ध का दायरा बढ़ा और हिजबुल्लाह ने 2024 का संघर्ष विराम तोड़ते हुए इजराइल के हाइफा इलाके पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और दक्षिणी इलाकों में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद युद्ध ने विकराल रूप ले लिया।
3 मार्च हिजबुल्लाह ने इजराइल के रामत डेविड एयरबेस, मेरॉन बेस और कैंप जिज्जाक पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। बदले में इजराइल ने बैरूत और लेबनान में भारी बमबारी की। 4 मार्च को ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और तेल गैस के ढांचों पर हमले किए। इजराइल ने 250 से अधिक हमले करके 50 से अधिक लोग मार दिए। दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना बढ़ाई गई। 5 मार्च को हिजबुल्लाह ने 210 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी इलाके बुर्ज अल बराजनेह को निशाना बनाया। ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया। 10 मार्च को ट्रंप ने कहा, हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल विक्ट्री बाकी है। 11 मार्च को इजराइल ने ईरान के इमाम हुसैन डिवीजन के सीनियर कमांडर अली मुसल्लम तबाजा को मारने का ऐलान किया। इससे जंग और भड़क गई। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ साथ क्लस्टर बम की बौछार कर दी। से जो मिसाइल दागी गई है उस जगह पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत और दूसरा व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। यहाँ पर जो आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो ये कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है। 16 मार्च को इजराइल ने दक्षिण लेबनान में जमीनी अभियान शुरू किया। हिजबुल्लाह ने किबुत्स और नहारिया पर रॉकेट अटैक किए। उत्तरी इजराइल में जार्जर का ये वो हिस्सा है जहां पर 58 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये हमला किस तरीके से हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से एयर डिफेंस के बावजूद उसे भेदते हुए एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी है। 18 मार्च को इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के मध्य बैरूत पर हमले किए, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए। 19 मार्च ईरान ने इजराइल पर 12 मिसाइल बैराज दागे, जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल रिपोर्ट हुआ। 20 मार्च ईरान ने इजराइल पर 11 मिसाइल दागे। बीत शमेश, रमतगान, रेहोवोत और जेरूसलम एरिया में प्रभाव हुआ। 70% हमलों में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। कुछ घायल हुए लेकिन बड़े नुकसान नहीं हुए। 21 मार्च को हिजबुल्लाह के मोर्टार हमले में इजराइल के 2 सैनिक घायल हो गए और 22 मार्च को इजराइल ने लितानी नदी के पुल और कास्मिया ब्रिज को तबाह कर दिया। 23 मार्च को ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान बहुत जल्दी डील करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। That's why they're talking to us. And they wouldn't talk otherwise. But they're talking to us because they've got a disaster in their hands. 24 मार्च इस युद्ध में अहम तारीख रही। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर लितानी नदी तक कब्जे का ऐलान किया और 25 मार्च को दक्षिण लेबनान में बफर जोन बनाने की बात कही, लेकिन इस बीच भीषण युद्ध जारी रहा। 27 मार्च को ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर 10 दिन हमले रोकने का ऐलान किया, साथ ही नेटो पर गहरी नाराजगी जताई। 28 मार्च को युद्ध का 1 महीना पूरा हो गया। लेबनान में इजरायली सेना का आगे बढ़ना और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले जारी हैं। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं।